वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आज के यानी 22 जून 2020 के टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, तो एंड तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे में फर्स्ट न्यूज़ है, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट लैब डीबीटी एएमटीजेड मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट फॉर कोविड टेस्टिंग। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया है आई लैब। आई लैब मीन्स इन्फेशियस डिसीज डायग्नोस्टिक लैब। न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया है उन्होंने। और डीबीटी एएमटीजेड, अभी ये क्या है डिटेल में देखते हैं और क्या फैसिलिटीज़ है, क्या फीचर्स है इस लैब के, तो वो भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो सी, iLab is a mobile testing facility that has been created by the Andhra Pradesh MedTech Zone AMTZ। AMTZ means आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, इनके थ्रू ये लैब जो है क्रिएट की गई है विद द सपोर्ट ऑफ डीबीटी। डीबीटी मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन से ये लैब क्रिएट की गई है, डीबीटी एएमटीजेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन under the National Biopharma Mission being implemented by the Biotechnology Industry Research Assistant Council। तो और स्पेशल बात यह है कि ये जो लैब है बनाई गई है रिकॉर्ड टाइम में, विद इन 8 डेज ये लैब बनाई गई है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑटोमोटिव चेसिस फ्रॉम भारत बेंज। तो विद इन 8 डेज इस लैब को क्रिएट किया गया है और इसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ है। अभी फीचर्स क्या है इस लैब के वो डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज इट कैन रन 25 RT-PCR, दैट इज 25 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन एंड 300 ELISA टेस्ट इन अ डे। एक दिन में ये 25 RT-PCR और 300 ELISA टेस्ट कर सकती है। अगर डबल सेट ऑफ मशीन अगर इम्प्लीमेंट की गई तो इट कैन हेल्प इंक्रीज द कैपेसिटी टू अबाउट 500 पर डे इन 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट। ओके। और नेक्स्ट फीचर इसका ऐसा है कि इट कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम ऑटोमोटिव चेसिस एंड कैन बी पुट ऑन गुड्स ट्रेन फॉर सेंडिंग टू एनी लोकेशन इन द कंट्री। उठा भी सकते हैं इसको और अगर किसी दूसरे लोकेशन में भी भेजना होगा तो इस लैब को भेज सकते हो। तो ये है फीचर्स इस लैब के। और अभी थोड़ा डीबीटी के बारे में जान लेते, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिनके सेक्रेटरी है रेणु स्वरूप, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और एएमटीजेड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये रही फर्स्ट न्यूज़। अभी आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। Second news is Coal Ministry and FICCI, that is FICCI, initiated e-auction process of 41 coal blocks for commercial mining launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया कि ऑन द लाइन्स ऑफ अनाउंसमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जो जून 18 को, तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसमें लॉन्च किया है द 2 स्टेज इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन फॉर 41 कोल ब्लॉक्स, ओके, फॉर कमर्शियल माइनिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ये जो लॉन्च किया है ई ऑक्शन प्रोसेस का, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, सेक्रेटरी है अनिल कुमार जैन। और फिक्की की बात करें तो फिक्की के प्रेसिडेंट मतलब करंट प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फिक्की का फुल फॉर्म है, ओके चलो आप बताओ फिक्की का फुल फॉर्म, जो भी मतलब फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ ये है कि MNRE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE सेटअप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल PDC, उन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल सेटअप किया है अंडर अमितेश कुमार सिन्हा फॉर इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। जो जॉइंट सेक्रेटरी है अमितेश कुमार सिन्हा, तो इनके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक PDC सेल मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ये डेवलप किया, ये लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन अ
इन क्लीन एनर्जी स्पेशली इन द सोलार सेक्टर। जो भी इन्वेस्टमेंट है सोलार सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड, उन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक पीडीसी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्रिएट किया गया है अंडर अमितेश कुमार सिन्हा जो जॉइंट सेक्रेटरी है। तो देखते हैं कि क्या है इसके फीचर्स। सो सी दिस सेल विल ऑफर फॉर investment those renewable energy projects where all the necessary works like detailed project report, land availability etc have been completed। जिनके जो बाकी काम होते हैं, जो बाकी रिपोर्ट्स या लैंड अवेलेबिलिटी जैसे इश्यूज होते हैं, वो अगर कंप्लीटेड है तो उनको ये ऑफर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। The sale will identify the issues that needs to be resolved to attract the investment and to finalize it. The sale will refer those issues to the empowered group। Okay? अगर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी है राजकुमार सिंह। ये थी थर्ड न्यूज़ ऑफ द डे। देन नेक्स्ट फोर्थ न्यूज़ ऑफ द डे, यूपी उत्तर प्रदेश प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 57 लाख migrants workers। okay, 12,975 migrant workers under मनरेगा हाईएस्ट इन इंडिया। यूपी अभी जो स्टेट बना है, हाईएस्ट बना है, फर्स्ट रैंक पे है, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयमेंट टू 57 लाख वर्कर्स। सी इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा ऑन जून 15 2020 उत्तर प्रदेश हैज़ प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू 57 लाख 12,975 workers in 56,981 village panchayats of the state under the मनरेगा स्कीम। ओके, तो ये सबसे टॉप स्टेट है जो मनरेगा स्कीम के अंडर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। तो उसके नीचे कौन है? यूपी इज़ फॉलोड बाय राजस्थान। यूपी के नीचे राजस्थान है जिन्होंने भी हाईएस्ट 53.45 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी है, रोजगार प्रोवाइड किया है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश विद 36 लाख वर्कर्स। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल विद 26 लाख। मध्य प्रदेश है 23.95 लाख ऑफ वर्कर। तो आप ये रैंक याद रखना, सबसे पहले अभी यूपी बना है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। तो यूपी का काउंट अगर याद रखना है तो 57,12,975 माइग्रेंट वर्कर को इन्होंने रोजगार दिया है मनरेगा स्कीम के अंदर। मनरेगा का फुल फॉर्म ये है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, तो चलिए यूपी की बात आई तो यूपी के बारे में सबको पता है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है यूपी का लखनऊ, और गवर्नर है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूज़ ऑफ द डे, इंडियाज फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट क्लाइमेट चेंज ट्रैकर। इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट किया है, एक रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज ट्रैकर के नाम से एक रिपोर्ट दी है इंडिया ने। तो देखते हैं कि एक तो पहले देखते हैं कि किसने बनाई ये रिपोर्ट। सो इंडिया रिलीज्ड इज फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस टाइटल्ड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। It is prepared with the support of Ministry of Earth Sciences and edited by the scientists of the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM। पुणे के साइंटिस्ट ने इसको एडिट किया है, और ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की गई विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो अभी देखते हैं कि क्या रिपोर्ट में कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, एक्चुअली इन्होंने टेम्परेचर के बारे में भी बताया है कि कितना टेम्परेचर पिछले टाइम में लास्ट 100 साल में इंक्रीज़ हुआ है, और आगे के 100 साल में कितना इंक्रीज़ होगा 2099 तक इनका डेटा है, और कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, कितना जो लेवल है वाटर का इंक्रीज़ हुआ है इन द सी, इन द अरेबियन सी। तो इनके बारे में इन्होंने डिटेल में रिपोर्ट जनरेट की है, एक प्रिपेयर की है। ओके, तो ये थी फिफ्थ न्यूज़ ऑफ द डे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपको एक होमवर्क का भी क्वेश्चन मिलेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉर्मर लोकसभा मेंबर एंड द फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक हु पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस एट द एज ऑफ 80 इन नासिक महाराष्ट्र। क्या नाम था फॉर्मर लोकसभा मेंबर का और जो फाउंडर रह चुके हैं जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के? तो इनकी निधन हो चुकी है, इनका देहांत हो चुका है नासिक में एट द एज ऑफ 80। तो उनका नाम पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सर सैसन डेविड, ऑप्शन बी पद्मजा चुंदरू, ऑप्शन सी माधवराव बलवंत पाटिल, ऑप्शन डी रामस्वामी चेट्टियार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
जो फॉर्मर लोकसभा मेंबर रह चुके हैं, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर भी रह चुके हैं, तो इनका नाम है माधवराव बलवंत पाटिल, जो इनका हाल ही में देहांत हो चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटका ऑब्जर्व्ड विच डे as a mask day to create awareness to the general public on the importance of wearing a mask, using sanitizers, washing hands and maintaining social distancing against COVID-19। तो कर्नाटका ने कौन से दिन पे ये मास्क डे सेलिब्रेट किया है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 18 जून 2020 को कर्नाटका सेलिब्रेटेड मास्क डे टू जस्ट provide or create awareness to the general public on importance of wearing mask, sanitizers use करना है, washing hands regularly and maintaining social distancing। Okay, so correct answer is 18th June 2020। Third question, which country will provide a loan of 200 million euros to India to support Delhi's COVID response? ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। तो किस कंट्री ने ये लोन प्रोवाइड किया है 200 मिलियन यूरोस का टू द इंडिया टू सपोर्ट द दिल्ली कोविड रिस्पॉन्स? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांस ने अभी रिसेंटली ये इतना लोन प्रोवाइड किया है 200 मिलियन यूरोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक द रूम वेयर इट हैपन? ये बुक का नाम है द रूम वेयर इट हैपन। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये पूछा है ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो बुक लिखी है ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है, द रूम वेयर इट हैपेंड। और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्रपोजल टू चेंज इट्स नॉमेनक्लेचर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट? तो ये किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने अप्रूव किया है? ओके, तो ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड दिल्ली। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और कुछ सजेशंस या कुछ डाउट्स भी आपके मन में होंगे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपकमिंग वीडियोज़ का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।